विधायक बनाया है, चुनाव जीत गए तो इसका मतलब नहीं है कि आप अहंकार में देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करें, फ्लैक्स को तोड़ के फाड़ के ले जाए, उतार ले जाए, अपमानित करे। 5 साल माननीय मुरारी लाल जी भी रहे हैं, हमने तो कभी ऐसी हरकत की नहीं। राजस्थान की राजनीति में उस वक्त सियासी तापमान बढ़ गया जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सरकार के पोस्टर फाड़ने और डाक बंगले का ताला तोड़ने का प्रयास करने के आरोप लगे। इस पूरे घटनाक्रम पर राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस नेताओं पर कड़ा हमला बोला। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि चित्र फाड़ने से कोई भागीरथ नहीं बन जाएगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि भविष्य में इस तरह की कोई हरकत होती है तो नहले का जवाब दहले से दिया जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा ने इस मामले में कांग्रेस सांसद मुरारी लाल मीणा और दौसा विधायक डीसी बेरवा का नाम लेते हुए कहा कि दोनों नेताओं को इस तरह की गतिविधियों से परहेज करना चाहिए। उनका आरोप है कि कांग्रेसियों ने शनिवार को दौसा में डाक बंगले का ताला तोड़ने का प्रयास किया, जो निंदनीय है। किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा को केवल एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बताते हुए कहा कि इस तरह के कृत्य लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि आज कई नेता चुनाव हारने के बाद जनता के बीच दिखाई नहीं देते, जबकि यदि कोई व्यक्ति जनता की बात सरकार तक पहुंचाकर समाधान करता है तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कृषि मंत्री ने पूरे घटनाक्रम को ईर्ष्या भाव से प्रेरित करार देते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति समाज में दूरियां बढ़ाती है, जबकि जरूरत सामाजिक समरसता को मजबूत करने की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की इस भूमिका से समाज में विभाजन पैदा हो रहा है। अंत में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मैं इस कृत्य के कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और साफ चेतावनी देता हूं कि भविष्य में यदि ऐसा कुछ हुआ तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये बयान दौसा की राजनीति में नई सियासी गर्माहट पैदा करता नजर आ रहा है। मेरे को मन की बात सुननी थी। अब ये दरअसल में आप यहाँ देख सकते हैं कि अंदर सारा प्रधानमंत्री जी के चित्र लगे हुए हैं। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं उनका व्याख्यान है, जो हर एक को जानकारी मिले। और ऐसी फ्लैक्स को तोड़ के फाड़ के ले जाए, उतार ले जाए, अपमानित करे, गेट के लात मारे, ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है परंपरा। इसमें 5 साल माननीय मुरारी लाल जी भी रहे हैं, हमने तो कभी ऐसी हरकत की नहीं। हरकत की है वो किसी भी तरह उसको सहन नहीं किया जा सकता। विधायक बनाया है, चुनाव जीत गए तो इसका मतलब नहीं है कि आप अहंकार में और देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करें। उनके जो चित्र थे, उनके जो लगे हुए फोटो थे, सरकार की केंद्र की योजनाएं थी, जिसमें राज्य सरकार की योजना का बखान है, उनको फाड़ दें, पैरों के नीचे डाल दें, लात मारें, ये अत्यंत ही चिंता का विषय है। इनको तो काफ़ी लंबा राज कांग्रेस ने किया है देश में, लेकिन जब कांग्रेस एक परिवार की गुलाम हो गई और भ्रष्टाचार में के दलदल में फंस गई, तब से देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। और हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है। और देश की जो गौरवशाली परंपराएं हैं, उनको प्रतिपक्ष का नेता जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, वो विदेशों में जाके क्रिटिसाइज करे तो देश का अपमान है। तो जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो अनुभवहीन और दिशाहीन को लेकर जो ग्लोबल लीडर है मोदी, उसके चित्रों पे फाड़ने से वो भागीरथ नहीं बन सकते। एक नेशनल पार्टी ही नहीं है जिसका सबसे बड़ा संगठन है। और देखो, मेरे बारे में तो आप कुछ कह सकते हो, लोग भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन मेरे भाई को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। वहाँ सार्वजनिक स्थान है ये, जो यहाँ के सुनवाई करे जनता की। चुनाव हारने के बाद भी, ये चुनाव हारने के बाद तो कहीं दिखते ही नहीं है। चुनाव हारने के बाद सरकार का उम्मीदवार था, सरकारी पक्ष का बात सुन के समाधान करता है, तो उससे परहेज नहीं होना चाहिए माननीय मुरारी लाल जी को भी और माननीय विधायक डीसी बेरवा जी को भी। और मैं अभी कुछ दिन पहले अस्पताल में आया था, तो मैं इस बात का भरोसा देके गया था कि कोई काम हो तो हमको बताओ, और उनको कोई आपत्ति थी तो मेरे को बताते, ताकि मैं हमारी पार्टी के वर्कर्स को कहता, मेरे भाई को कहता। तो ईर्ष्या भाव से ये किया हुआ कृत्य है, ये समाज की दूरियां बढ़ाता है। सामाजिक समरसता बढ़नी चाहिए, उसकी जगह सामाजिक दूरी बढ़ाने का काम दोनों नेताओं ने किया है। इसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना भी करना चाहता हूँ और चेतावनी भी देना चाहता हूँ। आगे ऐसा कृत्य किया
तो नहले का जवाब धैले से दिया जाएगा। लेकिन जो मनरेगा का नाम बदला है वो गांधी जी के विचार के आधार पर बदला है। गांधी जी कुटीर उद्योग और ग्रामीणों की बात करते थे, गांव की। तो विकसित भारत और ग्रामीण स्वराज की जो गांधी जी का सोच था, उसी सोच को आगे बढ़ाकर इसका नाम जी राम जी रखा गया है। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि 100 दिन की जगह 125 दिन की गारंटी दी गई। कमजोर कर दिया, अगर राज्य से बजट लेंगे कमजोर हो जाएगी। पहले 100% बजट केंद्र देता था। देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, तो राज्य भी आप रोज देखते हैं टैक्स वसूल करता है। आप वाहन से जाओगे तो वाहन का करता है, हर चीज़ का टैक्स। तो उसमें केंद्र 60% देंगे, राज्य की भागी 40% होगी, तो राज्य की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी, तो काम को अच्छी तरह निगरानी रखी जा सकेगी। उसका मुद्दा तो जब केंद्र ने अरावली में किसी प्रकार की माइनिंग नहीं होगी बयान दे दिया, न लीज दी जाएगी। कांग्रेस ने तो लीज देकर अरावली को खोखला कर दिया। जो ये आंदोलन कर रहे हैं उसमें ज़रा आप जाके देखो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, यहाँ के सांसद का उन्होंने तो अरावली को खोद के ही डाल दिया और वहाँ पर ही मकान बना लिए। तो दूसरे के उसको आक्षेप लगाने से पहले खुद की ओर देखना चाहिए। जितना अरावली कांग्रेस के राज में 7 साल में बर्बाद हुई उतनी कभी नहीं हुई। हमारी सरकार में सेंचुरीज खूब विकसित हुई है, वन खूब विकसित हुआ है। आपको पता है 20 करोड़ पौधे लगा दिए तो अब 2 साल के शासन में बजरंग जी थे। तो ये कहना गलत है कि हम किसी पर्यावरण के खिलाफ हैं। हम पर्यावरण को उच्च प्राथमिकता देते हुए हमारे राज्य में विकास करा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दे दिया, आपने सुना होगा कि हम बड़े गंभीर हैं, हम किसी भी स्थिति में अरावली को जलने नहीं देंगे।